अब इन्होंने प्रसंग चल रहा है हंस जी महाराज का, क्योंकि ये शंका का समाधान चल रहा है, शंका समाधान। अब जैसे ये बताते हैं कि हृदय में पहुंच जाओ, वहां रोशनी देखो। हृदय क्या है? ये शरीर जो है एक टीवी समझो, टीवी फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, और इसमें चैनल लगे हुए हैं। एक मूल कमल है, मूल कमल नामक चैनल समझो, उसमें गणेश जी का कार्यक्रम चलता है और उस चैनल का नंबर है, वो नाम है, उसका जाप करने से वो ऑन होगा, वो इस दास के पास है। और फिर स्वाद चक्र है, मूल कमल से ऊपर एक स्वाद कमल है, उसमें सावित्री और ब्रह्मा का चैनल है, उसको एक नाम देंगे आपको, उस नाम से मंत्र से वो जाप वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद फिर नाभि कमल, ये सुंडी जो है, सुंडी नाभि, इसके पीछे, इसमें नहीं, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, ये गुदा से शुरू हुआ था, गुदा के पास जाके ये बैकबोन रीढ़ की हड्डी बैंड हो जाती है, थोड़ी सी जरा सी, उस बैंड से के समापन होने के तुरंत ऊपर को गुदा के पास वो मूल कमल गणेश जी का वास है। मूल कमल गणेश वासा रक्त वर्ण जा जानिए, किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए। कबीर साहब, गरीबदास जी और जिन महापुरुषों ने सहस्रार कमल तक की पहुंच हुई, जिन्होंने वहां तक उसको ढूंढा, उन महर्षियों की, लेकिन इन्होंने कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने सहस्रार कमल को तो रिजेक्ट बताया, उसे आगे चलना हमने। सहस्रार कमल से फिर विहंगम मार्ग प्रारंभ होगा, विहंगम पक्षी की तरह उड़ जाना, क्योंकि इस शरीर के अंदर ये पिंड, अंड और ब्रह्मांड इस शरीर को ही कहते हैं। इस शरीर में इसको पिंड कहते हैं और इसके अंदर इस पूरे एक ब्रह्मांड का वर्णन है, यानी टीवी टाइप में। और ये इसका, इस ब्रह्मांड का एक एलिपिकल साइज शेप है, इसलिए इसको अंड भी, पिंड भी, ब्रह्मांड भी और पिंड इस शरीर में इसका नक्शा होने से जैसे टीवी में होया करे, ऐसे इसको पिंड भी कहा है। तो ऐसे स्वाद चक्र ब्रह्मा दिवासा, जहां सावित्री ब्रह्मा रहे, इसका एक मंत्र है, उस मंत्र के हिसाब से इसको जाप करेंगे तो ये वास्तव में ज्ञान योग सतगुरु कहें। फिर कहें नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जहां लक्ष्मी संगवास है, उस स्वाद ब्रह्मा के कमल से ऊपर विष्णु जी का कमल है, उस ब्रह्मा के कमल की 6 पंखुड़ियां हैं, एकांतरी सी बनी हुई हैं अंदर, जैसे बहुत छोटी छोटी सी कमल जैसी पत्तियों की। और फिर वो नाम के जाप से जैसे ब्लेडर में हवा होती भर जाती है, ऐसे वो खिल जाती है। अब तो ऐसे मुरझाई पड़ी हैं, जैसे गाय और भैंस के सतन, उनके पहुंचने से पहले जब उनका बच्चा उनको दूध से तैयार करता है, उनमें ऐसे चूस चूस के फिर वो उनमें दूध भर जाता है, तो ऐसे खुले खुले हो जाते हैं। ऐसे इस नाम के जापता है, वो पंखुड़ियां ऐसे खिल जाएंगी और उनके वो ऐसे, अब ऐसे बुसी पड़ी है ऐसे, उनके बीच में वो निशान है जहां पर वो रोशनी है, और उस रोशनी में अगर ध्यान आगे जाएंगे तो वो ब्रह्मा और सावित्री दिखेंगे, और मूल कमल वाले में देखेंगे तो गणेश जी का जो लोक है जहां वो रहते हैं, इसमें शिवलोक में, वो स्थान दिखेगा, उसका क्षेत्र दिखेगा और नहीं दिखाई देगा, इतनी ही रेंज होगी। उसके बाद फिर नाभि कमल में विष्णु विशंबर, इस एक 3 लोक का विशंबर, जहां लक्ष्मी संगवास है, यहां पर एक नाम देंगे, उस नाम के जाप से इसको कहें जो जानत बिरला दास है। आगे फिर हृदय कमल है, एक विष्णु जी का जो कमल है उसकी 8 पंखुड़ियां हैं। एक हृदय कमल है, विष्णु नाभि कमल से ऊपर आके ये जो सतन है हमारे, इनके बिल्कुल सेंटर में ये दिल अलग है। हृदय का अर्थ मध्य भी होता है। हृदय कमल में यहां आकर के रीढ़ की हड्डी के साथ चिपके हुए 12 पंखुड़ियों का एक कमल है, 12 पंखुड़ियों का ऐसे ही, और एक नाम देते हैं सोहम नाम। उस सोहम नाम से हृदय कमल की पंखुड़ियां खिल जाती हैं। और हंस, हंस ये तो कोई जाप ही नहीं है।
और उस सोहम जाप का अलग से वर्णन है। वो केवल हृदय कमल तक आपको पहुंचाएगा और वो कमल खिल जाएगा। उसमें अगर आप पहुंचे होगे तो आप बताओगे कि वहां शिव और पार्वती जी हैं। उसमें भी ऐसे एक चमक आएगी, उस चमक में आपकी दृष्टि टिकेगी सुरत, और फिर वो देखेगी जैसे दूरबीन देखा करते हैं। फिर वहां पर शिव और पार्वती आपको दर्शन देंगे। पहले प्रकाश दिखेगा, उसके बाद फिर वो दिखेंगे वास, क्योंकि उन्हीं का रिफ्लेक्शन आया हुआ है उन प्रभुओं का। जैसे ही बल्लभ जगा दे, और जिसने बल्लभ देखा नहीं, बार देख ली रोशनी झांकी, वहां का प्रकाश देख लिया, प्रकाश देख लिया, वाह क्या बात है। अब अगर अंदर जाते उस मकान में तो देखते वो काहे का प्रकाश है, ट्यूब थी कि बल्लभ था, आकार बताते वो। ये रोशनी को निराकार बताते, रोशनी को ही आकार बताते, बाहर देख लिया तो झांकी में गए, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ द डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट, डिवाइन भगवान की प्रभु से लाइट बनती है। तीन लोग के प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं के प्रकाश। अब इनके अपने अपने पावर यानी बल्लभ हैं, इनके वाट हैं, इनकी तीनों की ब्रह्मा विष्णु महेश की एक जैसी लाइट है, एक ही वाट है, एक जैसी वाट। जैसे एक तो ट्यूबलाइट हो जा एक बल्लभ की, और वाट हो एक जैसे ही, ऐसे इनके आकार में फर्क है। और आकार ये स्वयं है इनका, और लाइट उनका निराकार है। जो केवल रोशनी देख रहे हैं उनको उन्होंने कुछ नहीं देखा है। और हृदय कमल बता रहे, वो तो लाइट केवल संसार कमल में है, वहां ये भगवान निराकार काल नहीं रहता, वो केवल निराकार, इसलिए उसको निराकार योगी ने माना है। ये रीढ़ की हड्डी जो यहाँ बैंड होती है थोड़ा सा, इससे पहले यहाँ 16 पंखड़ियों का बना हुआ एक आंतड़ियों का एक कमल टाइप है, बहुत छोटी होती है, बहुत ही छोटी। और फिर जब वो एक नाम हम दास देता है हमारे गुरुदेव का दिया हुआ, उसके जाप से ये अपने आप खिल जाते हैं। अर्थात फिर ये रास्ता भी हमें दे देते हैं। हम इनका ये जो पहला मंत्र आपको देंगे, इनके ऋण मुक्त होगे और ये खुल जाएंगे, अर्थात इनमें रास्ता हमारा साफ हो जाएगा। इनको इनके अंदर प्रवेश नहीं करना हमने तो यहां से चलना है नीचे से और निकल जाएंगे। इस नाम के जाप से जब हम अपना वास्तविक मंत्र जपते हुए और जब शरीर छोड़ेंगे, तब हमने रास्ता हमारा मूल से चलेगा। हमारी आत्मा एकदम नाभि कमल में जाएगी, नाभि से हम नीचे जाएंगे और नीचे से फिर वो रास्ते पर होकर फिर हमारा रास्ता नहीं रुकेगा, क्योंकि हमने पहले उनका ऋण मुक्त कर रखा है और सबके पासपोर्ट के कागज पूरे करवा रखे हैं। फिर हम त्रिकुटी यानी त्रिकुटी में आएंगे, जहां पर नेशनल एयरपोर्ट है, और वहां से फिर परमेश्वर गुरु रूप में आपको वहां मिलेगा, नूरी रूप होगा उनका। और वहां से फिर हम जाएंगे सहस्रार कमल, सहस्रार कमल से फिर हमारी फ्लाइट होगी डायरेक्ट, सीधे पार ब्रह्म के लोक को पार कर जाएंगे। और ओम नाम की एक नाम हम ओम देंगे आपको, वो श्वास से स्मरण होगा, उसके साथ एक मंत्र और होगा। ओम नाम की कमाई, ये पहला मंत्र आप देंगे, इनसे तो हमारे कमलों का ऋण उतर जाएगा। जो इस यहां से लेकर यहां तक का हमारा सफर है, उसकी सब छुट्टी होगी, वो ये हमें छोड़ देंगे, निष्क्रिय कर देंगे। हमारे पर कोई इनका ऋण नहीं होगा, न ये बाधक होंगे, हमारे पेपर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ओम नाम के जाप की कमाई हम इस 21वें ब्रह्मांड को जब पार करेंगे, काल के चरणों में रख देंगे, संभाल तेरे डमडमे ने, ये तेरी पूंजी महाराज, पकड़ो अपनी, हमारा पीछा छोड़ो। फिर एक और मंत्र है, उस विधि से करने से उस मंत्र का जाप परब्रह्म का ऋण उतरेगा। परब्रह्म का बहुत लंबा रास्ता है, अक्षर पुरुष का, उसका ऋण हम उसके देश से जाने का ऋण हमने उसका देना पड़ेगा, वो वहां छोड़ देंगे। और फिर तीसरा जो मंत्र है हमारा, वो हमें सतलोक ले जाएगा और वहां जाके हमारा मूल ठिकाना बन जाएगा। फिर ये जन्म मरण का बरमना भटकना नहीं होगी। अब ये नादान अनजान संतों के मार्गदर्शन किए हुए बोली आत्मा भक्त आत्मा कहते हैं, रास्ते तो एक है, रास्ते अनेक हैं, जाना एक ही जगह है। जब शरीर एक है मनुष्य का, एक जैसा ही है, जाना ऐसे ही है, बेटा दूसरे रास्ते कहां से जाएंगे। नाम की कमाई से ही वहां जाया जाएगा। नाम की कमाई नहीं है तो सब बनाने की बातें हैं। नाम की कमाई से वहां जाएंगे। और मान लीजिए आप अंदर देख रहे हो, मान लिया आपका हृदय कमल किसी योगी ने खोल लिया,
और उसमें भगवान शिव दिखाई भी देने लग गया। इनकी बड़ी बात करें महापुरुषों की, इन्होंने हृदय में मान लीजिए लाइट देख ली, उसको प्रभु मान लिया और फिर अपने ही गुरुदेव के दर्शन अंदर हो जाना, कहते हैं ये प्रभु का आकार रूप में दर्शन है। ऐसे ही राधा स्वामी वाले बताते हैं, ऐसा धन सतगुरु वाले बताते हैं कि गुरु के ही दर्शन होंगे, नूरी रूप में आएगा, बस समझो साक्षात्कार हो गया। अब ये कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार। आत्मा का साक्षात्कार क्या हो भाई? आत्मा, अगर हम आत्मा को देखेंगे तो देखने वाला कौन है, यह समझ में नहीं आई मेरे अभी तक। अब मैं आत्मा देखूंगा तो वो तो कोई और चीज हुई, मैं कोई और हुआ, या कोई बात हुई? जब मैं किसी को देखूंगा, देखा है तो दूसर हुई, वो तो कोई और है, आत्मा नहीं है। अपनी आत्मा हम के देखें, बताओ, या समझ में नहीं आई? अब यहां बात धीरे धीरे आपके सब समझ में आ जाएगी। अब जैसे शीशे में स्वरूप देख ले रोज उठ कर, सब दाढ़ी बनावे वैसे भी, तो वो आत्मा देख ली उसमें, न सोच ले ऐसी स्वरूप दिखाते हैं, नून सूक्ष्म रूप दिखा दिया, ये कोई और है, ये आत्मा दिखा, यह साक्षात्कार हो गया आत्मा का। ऐसा नहीं भाई, इन शास्त्रों को फिर देखना होगा। इस दास ने जो आपको बताया इस दृष्टिकोण से देखना और प्रभुता छोड़कर प्रभु की तलाश सोच के देखो। संत वही होते हैं जो हार जावे। हम अपनी अधूरी साधना को सत करने के लिए यदि वाद विवाद पर उतरेंगे तो हम संत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, अरिजन तो हारा भला जीतन दे संसारे, आरा तो हर से मिले भाई जीता यम की लारे। हमने पहले हारना होगा जब प्रभु हमारे साथ होगा। मैं अगर इस दास से कोई गलत टिप्पणी हो रही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी 2 कौड़ी का जीव तो तुच्छ बुद्धि जीव हूं। मैंने भी इन शास्त्रों को पढ़ा और गुरुदेव का आदेश से अपना जो उन्होंने विधि बताई सिमरन की वो की, उससे जो उपलब्धियां हुई और फिर वेदों में गीता में वो ज्यों की तो पाई, और कबीर साहब के गरीबदास जी के शास्त्र में, गुरु नानक देव जी के गुरु ग्रंथ साहिब में ज्यों की तो पाई, तब मैंने ये ढंडोरा पीटना शुरू किया। अब जैसे भगवान कृष्ण को ये भगवान मानते भी हैं और संकोच भी करते हैं। भगवान कृष्ण को ये भगवान मानते भी हैं, उनके द्वारा बताई गई विधि को मानते मानते फिर अपनी टिप्पणी उड़ा देते हैं और संकोच भी करते हैं, क्योंकि ये गुरु को भगवान मानते हैं। गुरु ही भगवान है, बस ऐसा नहीं है। गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान से मिलाने वाला मीडिया है। हमने गुरु के प्रति प्रभु जैसा ही भाव बनाना पड़ेगा कि मान लीजिए मेरे गुरुदेव के स्थान पे और मेरे वो इष्ट होते जिसकी हम पूजा करते हैं, तो हमारा कैसा भाव बनता, कैसे विनम्र होते, आंखों में पानी भराते, ऐसे मुख की तरफ देखकर रोते रहते, जैसे भिलनी देख रही थी भगवान राम के मुख की तरफ, आंखों से आंसू बह रहे थे। अपना कपड़ा उतार कर सिर का चीर, उस चीर के ऊपर महाभारत हो गया था द्रौपदी के चीर हरण पे, और सबरी ने अपना वो फटा पुराना चीर उतार कर भगवान के चरण के नीचे बिछा दिया एक पत्थर पे। जब भगवान राम ने वो उठाकर चीर गिरनी को दे दिया, बेटी ये नीचे ना बिछा, तब वो रोने लगी कि हे प्रभु मेरे पास नया वस्त्र नहीं है, यही फटा पुराना है दाता, आपने शायद इसलिए स्वीकार नहीं किया होगा। आंखों में पानी में रही, तब अपनी बेटी को सीने का लगा कहना, बेटी ऐसी बात नहीं है, बिछा दे, यही बिछा दे, मेरे लिए सोना है, यही मेरे लिए मलमल और मेरे लिए डन्नब का गद्दा है। भाव ये है कहने का कि फिर अब गुरु को हमने भगवान मानना पड़ेगा, पर गुरु भगवान नहीं है, और भगवान गुरु को भगवान नहीं मानेंगे तो हमारी श्रद्धा नहीं बनेगी, हम यहां फेल हो जाएंगे। इसलिए मान लो गुरुजी भगवान और गुरु भगवान नहीं है, और गुरु से भगवान से कम हमने मानना नहीं है। उसके दर्शन ही भगवान मान लेना
कि यही प्रभु है, ये अनजान पड़ा, क्योंकि इष्ट कोई और है जिसकी उपासना गुरु बताओगा। इष्ट ये कोई बताते ही नहीं, गुरु ही इष्ट और गुरु ही पूज्य, ये कोई बात नहीं बनी। अब कबीर साहब की बानी बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, हुए दुखी संसार में आग गए यम के फंद। अब गुरु को हमने भगवान मान लेना चाहिए कि हमारे सामने हमारे कबीर परमेश्वर बैठे हैं और वो अब आ जावे। मान लो कोई विष्णु उपासक है, कोई श्री कृष्ण जी का उपासक है और सामने उनके गुरु जी के स्थान पर कृष्ण जी आके विराजमान हो जावे, तो आप क्या भाव होगा। यानी इतना विनम्र श्रद्धा, गुरु को भगवान मानने से हमारे में आथिन्य विनम्रता और उनकी आज्ञा का पालन करने की जो है ना समर्थता बनी रहेगी, भावना बनी रहेगी। इसलिए कहा है गुरु भगवान मानना चाहिए, लेकिन गुरु जब पूर्ण संत होगा जिसके ऊपर उस ईश्वर की कृपा है, तो त्रिकुटी पर आकर वही प्रभु पूर्ण परमात्मा उसी गुरु के रूप में आपको लेकर चलेगा और उसमें से आपको दोनों झलकाएंगी। गुरु कभी गुरु जी दिखेंगे, कभी वो इष्ट रूप दिखेगा, कभी गुरु जी दिखेंगे, कभी इष्ट रूप दिखेगा। तो फिर उन दोनों का समावेश, कभी इष्ट उससे बाहर निकल रहा है, कभी इष्ट उसमें समावेश हो रहा है, तब आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा त्रिकुटी कमल से, फिर आप उसके साथ साथ अपने लोक में ले जाएगा। ऐसे ही काल भी अपने भेजे हुए संतों का, संदेश वाहकों का, संतों का रूप बनाकर आता है। ऐसा तो यहां तक गुरु को हमने भगवान मानना पड़ेगा। जैसे मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन होता है, उसमें एक ब्याज का, एक ऋण का सवाल होता है, उसमें दर नहीं दिया होता, साथ में मूलधन नहीं होता, हमने मूलधन निकालना होता, साथ में दर भी निकालना होता है। तो उसमें हमने मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, हमने 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा, तब दर निकलेगी, फिर उसका मल्टीप्लाई करके गुना करके फिर हम मूलधन निकालेंगे। उस 100 रुपये मूलधन माने बिना वो मूलधन मूल राशि करोड़ों रुपए की नहीं मिलेगी। हम पास नहीं होंगे, हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, हमारा उत्तर ठीक नहीं होगा। ऐसे ही हमने मानना होगा, मान लीजिए गुरुजी भगवान, तब वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। केवल इतना रोल गुरु का एज ए गॉड हमने मानना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को समझ लेना, गुरु भगवान भी है और नहीं भी है, तब आप समझ पाओगे। ये केवल गुरुजी दिखे बस वो भगवान है, प्रकाश दिखा वो भगवान है, ऐसा नहीं। अब मान लीजिए अगर अंदर दिखने वाला वह रोशनी ही प्रभु होते और ये अनहद नाद ही प्रभु का काम करते। जैसे सुदामा जी बहुत गरीब थे और उनके बच्चे कई बार भूखे रह जाते थे, भोजन नहीं मिलता था। सुदामा जी की पत्नी ने कहा सुदामा जी से कि आप कहते हो मेरे दोस्त श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश हैं, हम सहपाठी थे, कभी वो हमारे घर आते थे, कभी मैं उनके घर जाता था जब हम पढ़ा करते थे। तो उसकी पत्नी, धर्म पत्नी ने कहा सुदामा जी की ने कि आप जाओ और श्री कृष्ण जी से कुछ धन मांग लाओ, हम बहुत दुखी हो गए, आपका दोस्त है। सुदामा जी ब्राह्मण थे। सुदामा जी ने कहा कि मर जाऊंगा, मांगूंगा नहीं। मैं ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता। और गरीबदास जी कहते जो मांगे सो बड़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांग ना पीवे पानी। नट पेरना कांजर सांसी मांगे तय बठियारे, और जिनकी लो लागे हरि पूर्ण परमात्मा में वो तो मोती देवे उतारे। कबीर साहब भी कहते मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। सुदामा जी को ज्यादा बार बार परेशान किया, उसकी पत्नी ने मजबूर किया
अपने मन में ये सोच के ठीक है ये कह रही है चला जाता हूं, भगवान के दर्शन कर आऊंगा, लेकिन अपने मुख से मांगूंगा नहीं। ऐसा ही किया। अब जब प्रभु के पास, त्रिलोकीय प्रभु यानी विभागीय मंत्री श्री कृष्ण जी के पास सुदामा जी पहुंचे, उसकी पत्नी ने आदर सत्कार के लिए कुछ चावल दे दिए थे, वो भी भून बान के, और क्योंकि ले जाते हैं रिश्तेदार के यहाँ फल, कोई कुछ ले जाता था पहले, ऐसे थोड़ा सा सूखा हलवा बना कर ले जाते थे, इतना उनका बहुत नहीं था, चावल थे थोड़े से, वही भून बान कर डाल दिए कि खाली हाथ ना जाइयो। अब देखो वो हृदय वाली रोशनी जो ये बता रहे हैं, अंदर वाली रोशनी और अनहद नाद सुदामा जी में पहले ही थे। उस साकार भगवान के पास जाना पड़ा उसने, और जब वो गए तो उस साकार भगवान ने, श्री कृष्ण त्रिलोकीय प्रभु ने, जब पता चला कि द्वार पे कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है और आपको अपना सहपाठी बताता है, ओए होए, इतना वाक्य पूरा उस पहरे संदेश वाहक ने, अर्थात उनके नौकर ने, सिपाही ने, पहरेदार ने जाके पूरा भी नहीं किया था कि द्राविड़ देश का एक ब्राह्मण, सुदामा नाम का ब्राह्मण आपको अपना सहपाठी बताता है, आपसे मिलना चाहता है, द्वार पे खड़ा, उसको आने दे या नहीं आने दे। इतना भी वाक्य वो द्वारपाल नहीं पूरा कर पाया था। भगवान कृष्ण सिंहासन छोड़कर भाग लिए नंगे पैरा, और मैले कुचले फटे पुराने कपड़ों को जिसमें धूल भरी हुई, और उस सीने से लगा लिया अपने प्यारे दोस्त को, अपनी प्यारी आत्मा को, अपनी प्यारी भक्त आत्मा को, और अंदर ले गए, अपने हाथों पैर धोए, बढ़िया कपड़े सिलवाए, भोजन खिलाया, अपने हाथ खाओ दोस्त, भोजन पाओ मेरे बच्चे। अब यहां अगर अंदर की लाइट तो उसमें पहले ही थी, सुदामा में भगवान श्री कृष्ण कह देते यहाँ क्या करने आया, वो लाइट तेरे अंदर है, उसने देख ले जाकर करने। क्या वो श्री कृष्ण से भी ज्यादा जानने वाले हैं ये महापुरुष? और फिर उसे वर्तमान में आए हुए भगवान ने लाइट ना बताई, उसने नाम तो पहले जपते ही थे, ओम नाम का जाप शास्त्रों में प्रमाण है, दूसरी बात ही को नहीं। फिर कहा कि जाओ, हाँ, अपने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा विश्वकर्मा मेरे दोस्त का महल बना दे, धन दे दे। कब दिया? जब थोड़ा सा भोग लगा लिया। काहे का? उन चावलों का। अब ऐसे रक्षा किसने की? उस मनुष्य रूप में प्रभु ने, उस लाइट ने मदद नहीं की, वह तो उसके अंदर पहले ही थी। और ये स्वयं कह रहे हैं कि जो श्वास का सो हम कहो चाहे, ये अपनी तरफ से तो कहते हैं स हम स, ये तो कहते हैं अंदर श्वास में आप पे ही गूंज हो रही है, या तो भगवान कृष्ण में पहले ही हो रही थी, न इसमें सुदामा जी में भी हो रही थी, तो उसने कोई मदद नहीं की। और दूसरे, जब पांडवों को वनवास हुआ था, दुर्योधन ने दुर्वासा जी को अपने बाग में रखा, खूब मेवा खवाई, बड़े प्यार दिया, दूध पिलाया, और फिर 12 वर्ष के बाद एक दिन कहा, दुर्वासा जी मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूं। दुर्वासा जी ने कहा कि मांग दुर्योधन के मांगे। खुश हो गए, तूने बड़ी सेवा की है मेरी, वचनबद्ध हो जाओ। दुर्योधन बोला दुर्वासा जी ते। दुर्वासा जी ने कहा मैं वचनबद्ध हुआ, मांग क्या मांगता है? दुर्योधन ने कहा कि पांडव वनवास गए हुए हैं, उनका 12वां वर्ष पूरा होने वाला है, और आप उनको श्राप दे दो, वो विनाश हो जाए उनका। अब दुर्वासा जी कहने लगे दुर्योधन बिना किसी कसूर के, थोड़ा बहुत कोई बहाना बने बिना मैं श्राप नहीं दे सकता। तो दुर्योधन कहने लगा ठीक है, तू अपने वचन से उल्टा हट जा, मैं तेरी बदनामी करूंगा सारे देश में, तूने वचन किया है। फिर दुर्योधन कहता ऐसे करना, आप देर से जाना शाम को, और ज्यादा ऋषि ले जाना अपने, बहुत ज्यादा,
और पांडव वनवास में हैं, उनके पास आहार होगा नहीं, वो तुम्हें भोजन एज ए अतिथि, एज ए गेस्ट, अतिथि तौर पर आप जाओगे, शाम के समय रुकोगे और अतिथि को भोजन नहीं कराया जाएगा तो आप उनको श्राप दे देना। पर जाना देर से, नहीं तो द्रौपदी के पास एक ऐसा कलश है, उसमें जब तक वो भोजन नहीं खा लेती उस दिन का बनाया हुआ भोजन वो समाप्त नहीं होता, चाहे कितने ही यानी मनुष्य उसमें भोजन पा जाए। दुर्वासा जी ने ये बात सकीम ठीक लगी। शाम थोड़ा देर गए, वहां पहुंचे जहां पर पांडव अपना वनवास भोग रहे थे। एक नहर के ऊपर जाकर 88,000 ऋषियों को लेकर दुर्वासा पहुंच गए। संदेशा भिजवा दिया पांडवों को कि दुर्वासा जी आए हैं, हमारा भोजन प्रबंध करवाओ, 88,000 ऋषि मेरे साथ हैं। अब जंगल में बेचारे आप ही घास तोड़ के खाने वाले, घास फूस तोड़ के खाने वाले, और 88,000 को भोजन करवाना, नहीं करवाए तो श्राप दे दिया जाएगा। यह संदेशा पाकर सभी पांडव ने चिंतित हुए। द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी ने कहा कि यदि दुर्वासा जी मेरे भोजन खाने से पहले आ जाते तो कोई चिंता नहीं थी, अब मैंने भोजन पा लिया, अब मैं मजबूर हूं। फिर सभी ने कहा कि द्रौपदी, ए द्रौपदी, आप याद करो भगवान कृष्ण को, वो आपके बुलाने से शीघ्र आ जाते, आपकी पुकार सुनेगा प्रभु, याद करो। उसमें द्रौपदी ने याद किया। कुछ ही देर के बाद क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। ओए होए, सब कहने लगे भगवान बड़े समय पर आए, आप तो जानी जान हो, हृदय की पुकार सुनने वाले हो, बड़ी आपत्ति आई हुई थी हमारे पे, ये मालिक बड़े टाइम पर आए आप। पूछा क्या कारण है, क्या बात है, कैसे याद किया द्रौपदी? द्रौपदी ने बताया कि भगवान ऐसे ऐसे दुर्वासा आया है, दुर्योधन का बहकाया हुआ, और उसकी बदनीत है, हमें श्राप देगा। तो कृष्ण जी कहने लगे, भाई एक काम करो, मुझे भोजन कराओ पहले, पीछे बात बने। अब द्रौपदी कहने लगे, भगवान भोजन की तो समस्या है, मैंने भोजन पा लिया है और ये कलश है मेरे पास सूर्य देव का दिया हुआ, जब तक मैं भोजन नहीं खाऊं तब तक तीनों लोक के प्राणी भी क्यों ना आ जाऊं, इसमें भोजन समाप्त नहीं होता। अब मैं भोजन खा चुकी हूं, अब इसमें कोई भोजन नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी ढूंढ द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका माने कोई कण भी पा जा, प्रथम करूं आहार फिर मेटू मुनिजन की तरखा, पहले मैं इसका भोग लगाऊंगा फिर मैं इनका भोजन करवा सकता हूं, अन्यथा नहीं होगी। द्रौपदी कहने लगी, महाराज जी बिल्कुल भी नहीं रहा। कृष्ण जी ने कहा कि ढूंढ इसमें कि एक पत्ता भी, कोई कण भी मिल जाता है, मैं उसमें पानी डाल के घोल के पी लूंगा। द्रौपदी ने देखा कि एक टोकने के नीचे अंदर, उस कलश के अंदर एक साग का पत्ता, ये चावल दिखाते हैं, चावल बेचारे वहां का है कि खीर खावे थे जंगल में, साग का पत्ता, हरी सब्जी का पत्ता लगा हुआ, घास फूस का। कृष्ण जी ने कहा कि इसमें गिलास पानी डालकर हिला के और डाल मेरे गिलास में, और भगवान ने पिया। पीते ही क्या हो गया, दुर्वासा जी 88,000 ऋषियों के पेट फटने को हो गए, इतने अच्छी तरह छिक गए, ऐसे छिक गए, ऐसा तृप्ति हो गई जैसे काजू मेवा किशमिश अंगूर खीर दूध हलवा पूरी कचौरी सब कुछ खाया हो। और ऐसे हो गए कोई कह देना अकेले रोटी खाओ उल्टी गिर जा, और लोटे और दरिया का ऊपर हजम करने के लिए ऐसे लोट लगा रहे, मुश्किल सांस भी मुश्किल से आ रहा, इतना जबरदस्त छिका दिए। अब दुर्वासा जी ने कहा था, एक और उल्टी आंट लगाई थी कि भोजन में जब कर करूंगा, आज ही आम बो, आज ही अंगूर बीजो और उनके आज ही फल लगे, आज ही चावल बीजो, आज ही उनके चावल लगे, और कामधेनु का स्वर्ग से लाकर दूध जब खीर बनाओ, मानसरोवर का पानी लाओ, और तब मेरे भोजन करवाना 88,000 ऋषियों की, तब मैं खुश होऊंगा, नहीं तो तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो कितना गंदा इरादा, 2 रोटी खाकर दुर्योधन की, ये वेदों के ज्ञाता दुर्वासा जैसे होते हुए भी इनमें दुर्बुद्धि नहीं जाती, क्योंकि गीता जी में लिखा कि अर्जुन मेरी भक्ति भी अनुत्तम है, ब्रह्म साधना
ओम नाम के जाप तक भी उचित नहीं है। और ओम नाम का जाप ये ब्रह्म साधना का सबसे अंतिम मंत्र, अंतिम उपलब्धि है। तो उस समय भगवान कृष्ण के भोग लगाते ही और वो सब छिक गए। कृष्ण जी ने कहा, जा भीम जा बुला ला, और कहते ऋषि जी आओ भोजन तैयार है। भीम जब गया ऋषि जियों को देखा, सारे ऐसे लोटे दरिया के ऊपर अपना एक्सरसाइज करे, वो डाइजेस्ट करने के लिए इतने तगड़े छिक गए, ऐसी तृप्ति कर दी। दुर्वासा ने कहा, भीमसेन भाई तुम्हारे कोई परम शक्ति आई है, इस तीन लोक का कोई प्रभु आया है, कृष्ण जी आए हैं क्या? भीम जी ने कहा कि हाँ हमारे यहाँ कृष्ण जी आए हैं। भाई हमने खूब ऐसे छिक गए, भीम हमता है होए होए ऐसी तृप्ति होगी, ऐसे मोहन भोजन, ऐसे व्यंजन युक्त भोजन हमने कभी नहीं खाए थे। और फिर चल पड़े वहां तय, आशीर्वाद दे दिया सुबह चलती तूफा के तुम्हारे दुश्मन मरियो। आशीर्वाद दे दिया दुर्वासा जी ने कि तुम्हारे दुश्मन मरो। आए थे श्राप देने और उल्टा श्राप आशीर्वाद दे दिया, और वो श्राप फिर पांडवों पर लग गया, ना कौरवों पर लग गया। दुर्वासा के श्राप की लगी अपुठी लात, कौरवों को लगे तावा तीनों ताप। अब मैं जो बताना चाह रहा था ये दास आपको, कि वो फिर लाइट तो भगवान कृष्ण कह देता है तुम्हारे अंदर लाइट है, उसको देख लो, बस ध्यान लगा लो, बेड़ा पार हो जाएगा। और कान ऐसे बंद करके सुन लो, ऐसी आपत्ति आ जावे कौन तो ध्यान लगा सके और कौन उस रोशनी ने ढूंढे। ऐसे समाधान हो इस दुख का, फिर प्रभु याद आवे, फिर उसका नाम रटे, नाम की कमाई से जीव का छुटकारा होगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।